हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप्स आप लोग बहुत अच्छे से इनवर्क कर रहे हैं, बिल्कुल अवेयरनेस में इनवर्क कर रहे हैं। नाउ टुडेज टॉपिक, चिल्ड्रन जर्नी में इनर अवेकनिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी जो डीएफ्स आ रही हैं वो अभी तक खुद की अवेकनिंग में नहीं है, इनर अवेकनिंग हुई ही नहीं है। ठीक है, तो ये नया वर्ड आपने सुना होगा कि नहीं पता नहीं मुझे, क्योंकि आप अक्सर वीडियो देखते आ रहे हैं। तो इनर अवेकनिंग आपका पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एंड तक बने रहेंगे, आपको समझ में आएगा इनर अवेकनिंग के बारे में। ठीक है, और रही बात, आपको अगर सेशन लेना है, इनवर्क करना है, बिल्कुल मुझसे जुड़ सकते हैं। आई विल गाइड यू। एंड मेरा न्यू इंस्टा आईडी है जिसमें मैं डिवाइन मस्कुलिन्स, डिवाइन फेमिनाइन चिल्ड्रन जर्नी के बारे में मैं पोस्ट रील्स डाल रही हूँ, अभी स्टार्ट किया है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ती हूँ अपने टॉपिक पे। देखो गाइज, आप चिल्ड्रन जर्नी में हो, राइट? तो हाँ, तो अगर आप सेपरेशन से गुजर रहे हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि डिवाइन मस्कुलिन आपको छोड़कर चला गया, आपको हर्ट किया, आपको इग्नोर किया, आपको घोस्ट किया या आपको रिप्लेस कर दिया, तो आज ये वीडियो में आप समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जितने भी डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को बोल के आ रहे हैं ना ट्विन जर्नी में, आधे से ज़्यादा तो ट्विन जर्नी में नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न मैं उनके सारे एक्टिविटीज़ से पता चलता है गाइस। ठीक है, ऐसा क्योंकि वो ऐसे, मैं तो सबको बोलती हूँ जब सेशन लेती हूँ ना, आप ट्विन जर्नी में हो बोल के इतना प्रेशर डाल के काम मत करो, अपने ऊपर पहले काम करो। ठीक है, इतना मैं बोलती हूँ उनको, खुद की माँ बनो। ये छोटे छोटे लाइंस मेरे हमेशा सारे के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हो रहा है कि मैं कैसे देख पा रही हूँ, नहीं देख पा रही हूँ अपने डीएम को, आप कैसे बता पा रहे हो? क्योंकि गाइस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे जैसे आप इनवर्क करते हैं, चाहे देखो आगे चल के आप क्या बनो वो तो आपको पता होगा, राइट? आपका लाइफ पर्पस, जैसे कि मेरा एक लाइफ पर्पस है, मैं चिल्ड्रन जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी और अदर लोगों के लिए भी काम करती हूँ, राइट? तो वो जहाँ स्टक हैं उनकी लाइफ में, थर्ड पर्सन ईजिली देख पाता है, मैं ईजिली देख पाती हूँ कि उनकी सिचुएशन कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, चाहे स्पिरिचुअली चाहे साइकोलॉजी, उस नज़र से मैं उनको बताती हूँ, राइट? तो मैं जितने भी सेशंस आ रहे हैं, मैं उनको देख के यही बोलती हूँ कि पहले अपने ऊपर वर्क करो। अगर आपकी सच में अवेकनिंग हुई है, इनर अवेकनिंग सबसे पहले होनी है आपकी। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा ट्रूथ है ना जिसे समझे बिना जो बहुत सारे जो डिवाइन फेमिनाइन सालों तक इसी जर्नी में फंसे हैं ना, वो निकल जाएंगे आराम से। समझो पहले। ठीक है, मैं क्यों बोलती हूँ हर वीडियो में अवेयरनेस। इनर अवेकनिंग का मतलब क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि अवेकनिंग का मतलब है एंजल नंबर दिखना, सिंक्रोनिसिटी, टेलीपैथी, ड्रीम्स आ जाना, एनर्जी फील होना, कुंडलिनी जागना। स्पिरिचुअल जर्नी वाले लोगों को भी ये सारी चीज़ें होती है गाइस। ठीक है, वो तो नहीं बोलते हैं कि मैं चिल्ड्रन जर्नी में हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे एसेंड होना है। डीएम के नाम पे आप अपने आप को चिल्ड्रन जर्नी में हैं बोल के आगे बढ़ाए जा रहे हो, इनर अवेकनिंग किए बिना। ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है, इनर अवेकनिंग नहीं है गाइस। सबसे पहले सिंपल चीज़ समझो, इनर अवेकनिंग उससे कहीं ज़्यादा डीप है। अगर इनर अवेकनिंग नहीं हुई तो इंसान स्पिरिचुअल तो बन जाता है, लेकिन इमोशनली अभी भी अनहील्ड रहता है। इसको समझते हैं? जो इंसान स्पिरिचुअल है वो हो जाएगा, जैसे कि आप भी स्पिरिचुअल बन जाओगे। मंत्र साधना कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, ये सारे चीज़ें करते करते स्पिरिचुअली बन जाओगे। आपके आसपास, आपके घर पे भी कई स्पिरिचुअल लोग हैं, राइट? लेकिन उनकी जो अवेकनिंग है अंदर तक, उनके अनहील्ड, वो देख पा रहे हैं कि अपने इमोशंस को फियर में जी रहे हैं, फियर में पूजा पाठ करते हैं,
मेरी घर की चीज़ें बता दूं, मेरे डीएम के फैमिली में तो और अंधविश्वास वाली चीज़ें होती है। वो ब्राह्मण हिसाब से चलते हैं, तो उनके अंदर के बहुत सारे सिचुएशंस देखे हैं मैंने। ऐसा पहनना, वैसा करना है, ऐसे खाना, ऐसे बैठना है, इतने समय ऐसा करना है, इतने समय तक हो जाना चाहिए। मेरा सर दर्द होता है यहाँ। इवन मेरे घर पे भी ऐसी चीज़ें, तो इसको बोलते हैं क्या, स्पिरिचुअल बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, कहीं से किसी भी तरह से घुमा फिरा के। लेकिन अवेकनिंग बोल सकते हैं क्या? नथिंग। यहाँ पे अनहील्ड पैटर्न दिखता है। फियर बेस से भगवान को पूजा जाता है। हम भगवान को फियर बेस से पूजा नहीं करते। हमारे पास तो फियर ज़ीरो रहता है। आपके अंदर वो गट पावर है, तभी आप चेंज कर पा रहे हो। अभी मैं, मेरे फैमिली में मेरे घर वाले जैसे भी करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सच्चाई क्या है। ठीक है, दिस इज़ अवेकनिंग। और यही कारण है कि बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में ना स्पिरिचुअल ईगो में फंसे रहते हो आप लोग। यही कारण है, बड़े बड़े टैग लगाते हो, आई एम पावरफुल, स्पिरिचुअली की वजह से। जो स्पिरिचुअल पावर्स देखते आ रहे हो ना, दुर्गा माता, काली माता के पावर्स, ये है वह, भाई अंदर से आप अनहील्ड हो। माँ अगर है ना, हमारी दुर्गा माता अगर पावर भी दे देगी ना, आपके अंदर जो अनहील्ड चीज़ें, डर, गुस्सा, ये सब रहेगा ना, तो वो पावर को लेके आप किसी से भी झगड़ा होगा ना, धूम धड़ाम उसकी लाइफ को बर्बाद कर दोगे। समझ रहे हो कितना गड़बड़ चीज़ है यहाँ? तो इसको अवेकनिंग बोलेंगे क्या? नहीं। आप तो अभी खुद अवेकनिंग में नहीं हो। आपके डीएम को इतना कर्सेस, ब्लेम, कंप्लेन। अब सच में अगर अवेकन होते तो अपने डीएम को इतना सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि आप ही अदर बॉडी में, राइट? तो जो इनर अवेकनिंग आखिर होता क्या है? इनर अवेकनिंग का मतलब है अपने अंदर के हर इल्यूजन को पहचानना, देखना। ट्रिगर हो रहा है, अरे उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको लॉयल होना चाहिए था। ट्रिगर कहाँ आपके अंदर बजा? वो अनहील्ड पैटर्न, अंदर ट्रॉमा बैठा है। आपने ईगो को नहीं पहचाना, आपके अंदर के जितने फियर्स हैं उसको नहीं देखा। मनी का फियर, जॉब का फियर, रिलेशनशिप का फियर, कोई मार देगा फियर, कोई आके चला गया फियर, कितने सारे फियर तो हैं। अटैचमेंट, एक जने तो, मेरा मोबाइल अगर खो जाएगा ना, मैं नहीं रह पाऊंगी। देखो कितना अटैचमेंट है एक मोबाइल के लिए। समझो यहाँ पे अटैचमेंट्स। कंट्रोल, दूसरे की लाइफ कंट्रोल, खुद की लाइफ कंट्रोल, आस पड़ोस के लोग को कंट्रोल, अपने चाइल्डहुड प्रोग्राम को नहीं देखना, आपकी जो प्रोग्रामिंग हुई है। अपने ट्रॉमा को पहचानो गाइस। और सबसे ज़रूरी, अपने अंदर की जो फॉल्स आइडेंटिटी है ना, साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, उसको छोड़ो। जो अपने जो फॉल्स आइडेंटिटी को ना छोड़ना होता है, ठीक है? सेल्फ अवेयरनेस लेके आओ। स्पिरिचुअलिटी की भाषा में कहते हैं कॉन्शियसनेस। जब इंसान कॉन्शियस होने लगता है ना, तब उसे समझ में आता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर बैठा है। कब से बैठा है इसको देख लिए ना, यहीं से असली अवेकनिंग शुरू होता है, आपकी इनर अवेकनिंग। ठीक है? और मैं, जितने भी हैं 10-15 साल तक अभी तक लगे पड़े हैं ना, उनकी इनर अवेकनिंग नहीं हुई है। जो अभी भी अपने डीएम को कंप्लेन ब्लेम कर रही हैं, उनकी इनर अवेकनिंग नहीं हुई है, गारंटेड। अगर सच में गाइस, अगर आप लोग की इनर अवेकनिंग हुई है ना, बिल्कुल आप है ना अपने ऊपर काम करें। ठीक है? आधी अवेकनिंग कैसी होती है अब समझते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। हाफ अवेकनिंग बहुत कॉमन है। ऐसे व्यक्ति को एनर्जी फील होता है। ठीक है? डीएम की जो फीलिंग होती है वो फील होती है, टेलीपैथी होती है, ड्रीम्स आते हैं। लेकिन जो इनर हीलिंग, ये नहीं होता है। रिजल्ट क्या होता है ना, यहाँ पर हर दर्द का नाम है ना डीएम होता है। हर ट्रिगर का कारण है ना डीएम होता है। जो आपकी जर्नी लेट हो रही है, डीएम कारण। हर सेपरेशन डीएम से आया हुआ है, हर पेन डीएम से आया हुआ है। धीरे धीरे पूरा फोकस जो आपने अपने ऊपर लेना था ना, खुद से हटकर,
डीएम पर जाता है। और फिर जर्नी हीलिंग नहीं, वेटिंग बनता है यहाँ पर। आप देखो ना, डीएम हर जगह डीएम। आपको तो ये पेन खुद को हो रहा है, डीएम का नाम। जर्नी डिले खुद काम नहीं कर रहे हो, डीएम का नाम। ट्रिगर खुद को हो रहा है, डीएम का नाम। दर्द खुद को हो रहा है, डीएम का नाम। ये काहे का है बताओ? आपकी अवेकनिंग हुई है अभी? नहीं हुई है। फुल जो इनर अवेकनिंग होती है ना, वो डीप होता है। पहली चीज है ना, ये टूटती है कि वो विक्टिम कॉन्शियसनेस है ना, वो टूटता है पहले उसका। फिर इंसान पूछना शुरू करता है, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो इस सिचुएशन से ट्रिगर हो रहा है। खुद से क्वेश्चन करता है वो। आप करते हो क्या? यही क्वेश्चन हीलिंग शुरू करता है। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है ना, ट्रिगर किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बनता। सामने वाला एक पार्ट निभा रहा है, आपके अंदर ट्रिगर हो रहा है। देखो गाइस, ट्रिगर पहले से नर्वस सिस्टम में स्टोर होता है, दूसरा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेट करता है। इसलिए डीएम ट्रिगर नहीं है, डीएम ट्रिगर एक्टिवेटर है। अभी से क्या बोलोगे ना डीएम को? डीएम मेरी लाइफ का ट्रिगर एक्टिवेटर है। उसको नहीं बोलना ट्रिगर है, ट्रिगर देता है, एक्टिवेटर है। ठीक है, ये दोनों बातें अलग हैं। इसको अब से है ना, मैं तो बोलूँ इस वीडियो में अगर समझे हो ना, तो अब से है ना अपने डीएम को ट्रिगर एक्टिवेटर बोलो। ठीक है, जो अंदर दबा पड़ा है, कुछ देख नहीं पाते हो, वो दिखा रहा है, उसको कर्स, कंप्लेन, ब्लेम। तो डीएम को ब्लेम करना आसान क्यों लगता है आपको? आपका प्रोग्रामिंग। क्योंकि ईगो हमेशा बाहर कारण ढूंढता होता है गाइस। आप अगर ये बोलोगे ना मैं दुखी हूँ, तो कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। आप रो रहे हो, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं ले सकता। अभी मैं एक चीज़ बताती हूँ, ग्रुप में बैठ के आप लोग जो बहुत सारे जगह पे, मैं भी बैठती थी कभी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठती थी, लेकिन मेरे को इरिटेशन काफ़ी हो जाता था। क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ऐसे ऐसे लोग भी होते थे, रोना गाते थे। तो इससे है ना, ये डिस्टर्बिंग होता है। तो आप जो रो रहे हो ना, ठीक है, ये गलत हो जाता है। आपको डिवाइन फेमिनाइन बना ही गया है कि रोने से आप सोल्यूशन निकालो। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो? मैं दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। मतलब नहीं है आपका डिवाइन फेमिनाइन टैग लगाना। ठीक है, ठीक है, तो कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। आप अकेले हो तो जिम्मेदारी डीएम का नहीं है। आप खुद में कंप्लीट क्यों नहीं हो रहे हो? अगर यूनियन नहीं हो रहा तो डीएम जिम्मेदार नहीं है। आप खुद अपना इनर यूनियन नहीं कर रहे हो तो ठीक है, आपका फर्स्ट सारी चीज़ें होनी है। लेकिन सोल ऐसा नहीं सोचती गाइस। आपकी सोल पूर्ण कंप्लीट है। सोल पूछती है ना आपको, इस एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको क्या सीख मिल रही है। यही ईगो और सोल का डिफरेंस है। ईगो, अब भी जितने भी हैं आप लोग, आप ईगो से चल रहे हो। प्रॉब्लम चल रहा है, इट मीन्स ईगो चल रहा है। ठीक है, आपकी जो सोल क्या चाह रही है? इस प्रॉब्लम से सलूशन निकालना है आपको। लेकिन ईगो के चपेट में हो आप अभी। ठीक है, इसको समझो डिफरेंसेस। जब आप बचपन में ना इमोशनल नीड पूरी नहीं होती थी ना, तो अंदर एक खालीपन जो बना रहता था, लव नहीं मिलता था, वैलिडेशन नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं, सिक्योरिटी नहीं। तो जब बड़े होकर भी वही इंसान किसी रिलेशनशिप से उम्मीद रखता है, ठीक है, तो कि कोई आए, कोई मेरे साथ मेरे बैठे, इमोशनल वुंड्स भर, जो आपके इमोशनल वुंड्स हैं उसको भर दे, यही अटैचमेंट बनता है गाइस। और फिर जब डीएम दूर जाता है तो दर्द केवल है ना सेपरेशन का नहीं होता है। दर्द चाइल्डहुड का है ना, जो बचपन से दबा पड़ा है ना, उसका होता है। डीएम दर्द नहीं देता। डीएम ने पुराने दर्द को सामने ला के रखता है उसको, जो कि आप देखते नहीं हो। ठीक है, तो ये अवेयरनेस लेके आना है आपको, देखने का हुनर। आप अपनी जर्नी को देखने के काबिल बनाओ। अभी काबिल नहीं हो, ईगो के चपेट में हो। ठीक है,
अब रही बात डीएम ऐसा क्यों कर रहा है, यहाँ एक बहुत बड़ा डीप चीज़ है, समझो। अक्सर जो डीएफ है ना सोचती है ना कि डीएम जानबूझकर है ना हर्ट कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में है ना डीएम भी अपने ट्रॉमा से ऑपरेट करता होता है। आप अवेकन नहीं हो, इनर अवेकनिंग हुई नहीं है, तो बेचारा तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी अवेकनिंग होने के बाद जो इनर हीलिंग चलेगी ना, इनर वर्क से, वो मिरर करके उस पर काम चलेगा। इनर अवेकनिंग के बाद है ना डीएफ क्या समझती है, इसको समझो पहले। वो समझती है ना डीएम मेरा दुश्मन नहीं है, सबसे पहला साइन। जिस दिन मैंने समझा ना गाइस, डीएम राम, जैसे कि मेरे ट्विन का नाम है बलराम है, तो मैं उनको राम बोलती हूँ। तो पहले तो ऐसी ही चीज़ें कर रही थी, इनर अवेकनिंग हुई नहीं थी। लेकिन जब मुझे पता चला ना गाइस, वो कर्स, वो ब्लेम, वो झगड़ा, गुस्सा, दुश्मन वाली चीज़ें, ऐसे होने चाहिए बॉयज़ को, ऐसा क्यों नहीं है, इस टाइप के जो वर्ड्स थे ना गाइस, वो पता नहीं कहाँ मेल्ट हो गया। उसकी जगह बहुत रोई हूँ मैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला। उसकी जगह गिल्ट भी आ गया था, बहुत गिल्ट में रहा कि ऐसा क्या कर दिया यार, मेरी जर्नी क्या हो गई, मैंने अपने आप को ही इतना कर्स कर दिया अपने। मैं बस उनकी शक्ल मेरे को दिखती थी और मैं तड़पती थी कि मैंने क्या गलती करी यार, कितना गंदा चीज़ था। एंड धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ ये हमारी लाइफ की जो प्रोसेसिंग है वो चल रही है। ना इसमें गिल्ट है, ना फियर है, ना इसमें कंप्लेन ब्लेम है, ये सारा का सारा सोसाइटी पैटर्न से हमने एक ड्रामा, एक हमारे लाइफ का एक स्टोरी बनने के लिए था, शायद नहीं है, जिसके वजह से हमको ये स्टोरी का पार्ट निभाना पड़ा। एंड अपने आप को एक्सेप्ट किया, फिर देन मेरे डीएम को भी एक्सेप्ट किया हर चीज़ से, एंड भरपूर प्यार। ठीक है, तो ऐसा होता है। देखो, डीएम मेरा दुश्मन नहीं है, डीएम मेरी सोल का मिरर है। मिरर क्या करता है ना, जो सामने है वही दिखाता है। आज मेरे अंदर डर है तो वही दिखाएगा, अगर मेरे अंदर लैक की एनर्जी है तो वही दिखाई देगी, अगर मेरे अंदर सेल्फ वर्थ की कमी है तो वही दिखाई देगा। मिरर को बदलने से इमेज नहीं बदलती, इमेज बदलनी है आपकी। अब आपके सामने में, आप आईने के सामने खड़े हो, आपको खुद को बदलना है कि आईनों को बदलना पड़ेगा, बस वही समझ लो। आपको खुद को बदलना है ना, तो सामने आप चेंज दिखोगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है, जर्नी का सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है, जब डीएम बदल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन रियलिटी क्या होता है ना, हैप्पीनेस किसी इंसान पर डिपेंड नहीं होती है। तो अभी जो इनर अवेकनिंग अधूरी है ना, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कहती है ना कि लव आपका नेचर है, सेल्फ वर्थ अंदर डेवलप होती है, दोनों एक ही बात अलग भाषा में बोलते हैं। इनर अवेकनिंग का साइन क्या क्या है आप यहाँ पर देखेंगे। अगर आपकी इनर अवेकनिंग हो रही है तो धीरे धीरे आपका जो ब्लेम करना छोड़ोगे, चेस करना छोड़ोगे, कंट्रोल करना छोड़ोगे, वैलिडेशन मांगना छोड़ दोगे, कंपैरिजन छोड़ दोगे, वेटिंग एनर्जी में ख़त्म हो जाएगी आपकी। आप खुद के साथ कंफर्टेबल होने लगोगे, साइलेंस से डरोगे नहीं, अकेले होके भी कंप्लीट फील करोगे, अंदर से पूरी तरह से फ्रीडम। और सबसे बड़ी चीज़ जानते हो, पूरी तरह से डिवाइन पे सरेंडर, डिवाइन के साथ चलना। ठीक है, ये है साइन। ठीक है, डीएम के लिए सबसे बड़ी हीलिंग क्या है। बहुत लोग सोचते हैं ना कि डीएम की हीलिंग डीएफ करेगी, नहीं, कोई किसी की हीलिंग नहीं करता है गाइस। हीलिंग हमेशा अंदर भीतर से होती है। एक सोल दूसरी सोल को इंस्पायर करती है, मिरर बन सकती है, ट्रिगर बन सकती है, लेकिन हीलिंग नहीं। हर इंसान, अभी एक बात बताओ, आप अगर हीलिंग कर रहे हो, दोनों सोल एक ही है, ठीक है, आप हील कर रहे हो अपनी, यहाँ पे मिररिंग होगा, एनर्जी एक है, लेकिन जहाँ जहाँ उसकी चीज़ें हैं वो खुद हील करेगा। ठीक है, अगर वो आपको हेल्प मांग रहा है, दैट्स वेरी गुड, आप उसको हेल्प कर सकते हो। लेकिन मेरी
हीलिंग मैं खुद करूँगी, मेरे डीएम की हीलिंग वो खुद करेगा, जिम्मेदारी उसकी है। जब डिवाइन लव में फियर ज़्यादा हो तो समझो ना डिवाइन लव नहीं है, वो ट्रॉमा है वो। और इनर अवेकनिंग ट्रॉमा और लव को अलग अलग करना सिखाता है। आप अभी नहीं समझ पा रही हो, ट्रॉमा है या आपका लव है, अटैचमेंट वाला लव, ईगो वाला लव। ठीक है, इस जर्नी में जो मेन है ना, यूनियन ज़रूरी है, लेकिन यूनियन का जो रिजल्ट है कॉन्शियस ह्यूमन बनना, अपने पुराने पैटर्न से मुक्त होना, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना छोड़ना, डीएम को ब्लेम करना छोड़ना, लाइफ को ब्लेम करना छोड़ना और अपनी जो कॉन्शियसनेस को रेज करना। ठीक है, एक प्रैक्टिकल इनर अवेकनिंग डेली करो। ठीक है, जैसे कि डीएम से मैं क्या चाहती हूँ, लव, अटेंशन, सिक्योरिटी, इम्पोर्टेंस, वैलिडेशन, तो खुद को ये सारे दो, सारी चीज़ें दो। ठीक है, और लास्ट में यही बोलूँगी गाइस, हाफ अवेकनिंग ब्लेम पैदा करता है, डीप इनर अवेकनिंग कंपेशन पैदा करता है। हाफ अवेकनिंग जो होती है डीएम को बदलना चाहती है, कंप्लीट अवेकनिंग खुद को जानना चाहती है। हाफ अवेकनिंग रिलेशनशिप खोजती रहती है और कंप्लीट अवेकनिंग रिलेशनशिप से पहले सेल्फ कनेक्शन बनाती है। और जब सेल्फ कनेक्शन गहरा होता है ना, तब डिवाइन कनेक्शन भी बदलने लगता है। डिवाइन ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा मिराकल डीएम का वापस आना नहीं होता है, सबसे मिराकल होता है आपका अपने असली रूप में वापस आ जाना। जब आप अपने अंदर भीतर लौटते हो ना, तब आपको समझ में आता है अवेकनिंग का मतलब क्या होता है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं होता, बल्कि अपने डर, अपने वुंड्स, अपने ट्रॉमा, अहंकार, अपने कंडीशनिंग और अपने असली डिवाइन नेचर को पहचानना होता है। उसको जो नहीं सीखा है उसको सीखना होता है। यही इनर अवेकनिंग है और यही ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। ठीक है गाइस, एंड यस, आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई हैं। आप अपने ऊपर वर्क करें, आगे बढ़े, इनर वर्क करें। खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मेरे जैसे सेशन और क्लासेस में मुझे क्वेश्चंस करते हैं, मैं उसी बेस से मैं वीडियो भी बनाती हूँ आपके लिए। आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यस, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।